See guys, today we are going to discuss CBSE new examination scheme for the session 2021-2022. Fine. 10th एंड 12th की एग्जामिनेशन स्कीम में आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन या असेसमेंट हम लोगों की कंडक्ट कैसे होगी। अब तक क्या था, सितंबर एग्जाम दिए, प्री बोर्ड्स दिए, फाइनल के बेसिस पे सब हम लोगों का बेस्ड था। फाइन, अब ऐसा नहीं होगा। एंटायर सेशन को दो टर्म्स में बांट दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। फाइन, 50-50% आप लोगों का दोनों ही टर्म्स के अंदर सिलेबस आने वाला है। फाइन, अब सेकंड की हाईलाइट अगर हम देखें तो वो क्या है कि सिलेबस रैशनलाइज्ड होगा, मतलब रिड्यूस्ड सिलेबस ही आएगा। अगर सीबीएसई ने कह दिया कि 14 चैप्टर्स में से 12 चैप्टर्स ही आने हैं तो 12 चैप्टर्स ही आप लोगों के पेपर में आएंगे। फाइन, थर्डली क्या है कि मार्क्स जो है टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा उसमें आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट साफ कह रहा है कि भाई पढ़ लो। जो करते थे ना लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, वो नहीं करना, अब पूरे साल पढ़ना है। टर्म 1 क्या है आपका, नवंबर दिसंबर कंडक्ट होगा इसी ईयर के अंदर। 90 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों का आएगा। फाइन, टर्म 2 जो है वो मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। 2 आवर्स का पेपर होने वाला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। और जब मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव, व्हाट डू आई मीन कि वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अब घबराने की बात यहाँ पे तो ये है कि पहले तो ये पेपर 3 आवर्स का होता था, तो अब 2 आवर्स का क्यों? कोई बात नहीं, 2 आवर्स का है तो क्वेश्चंस भी रिड्यूस कर दिए जाएंगे। गाइस, सीबीएसई ने ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कुछ अनसर्टेनिटीज़ को लेके भी दी है। हम लोगों को पता है कि न्यू एग्जामिनेशन स्कीम क्यों आई, कोरोना की वजह से। अब कोरोना का टाइम बेसिकली ये लगा लो कि इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, आपको नहीं पता आज आप बाहर जा रहे हो, कब आप लोगों का बाहर जाना बंद हो जाए। सिमिलर इज द सिचुएशन विद यू ऑल्सो। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। तो सीबीएसई ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी कि अगर ऐसी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं। फाइन, सीबीएसई ने सबसे पहले बोला कि अगर मान लो टर्म 2 एंड टर्म 1 दोनों में ही स्कूल अगर ओपन रहते हैं तो आप लोगों के एग्जाम स्कूल्स में एंड सेंटर्स में कंडक्ट कराए जाएंगे। जब मैंने स्कूल एंड सेंटर बोला, समझो क्या, सीबीएसई ने कहा है कि आप लोगों का टर्म 1 जो 90 मिनट्स का एमसीक्यू फॉर्मेट का पेपर है वो आपका अपने स्कूल में होगा। हम एक्सटर्नल को बुलाएंगे, वो आप लोगों की विजिलेंस करेगा, मतलब वो एक तरह से ड्यूटी देगा इंस्टेड ऑफ योर ओन स्कूल टीचर। ठीक है, एंड उनकी विजिलेंस में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। टर्म 2, जैसे अब तक बोर्ड्स के एग्जाम होते आए हैं, एक सेंटर अलॉट किया जाता है, आप उस सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप पेपर देकर आते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप लोगों को सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, आप जाएंगे और आप वहाँ पेपर देके आएंगे। देखो, अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि हमें अपने स्कूल में और सेंटर्स में जाना पड़ेगा। स्कूल कब ओपन होंगे? जब सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल होगी। ठीक है, तो ये मत घबराओ कि यार वर्स्ट सिचुएशन में भी ऐसा होगा, नहीं, आगे भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। मान लो आपके स्कूल क्लोज्ड हैं टर्म 1 के लिए, बिकॉज कोरोना की वजह से हो सकता है कि सिचुएशन कंड्यूसिव ना हो स्कूल्स में एग्ज़ाम कराने के लिए, लेकिन टर्म 2 के अंदर आपके स्कूल खुल जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, टर्म 1 जो है क्योंकि स्कूल क्लोज है तो वो घर से कराया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। हो सकता है आप सोचो ऑफलाइन मोड में घर से, यार असाइनमेंट्स दे देंगे। ठीक है, बोलेंगे असाइनमेंट्स बनाओ, उनको सबमिट कर दो, हम उसके बेसिस पे आप लोगों का असेसमेंट कर देंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऑफलाइन मोड में कैसे। अब मैंने क्या बोला कि टर्म 2 में स्कूल खुल गए हैं ऐसी सिचुएशन में। अब क्या होगा, टर्म 2 सिमिलरली जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वैसे ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सीबीएसई को भी पता है कि घर बैठे एग्जाम दे रहे हो ना, तो ऑनेस्टी के साथ तो यार 100% कोई भी नहीं दे सकता, ना आप ना मैं। ठीक है, तो सीबीएसई ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाली है, जब टर्म 1 में तो स्कूल क्लोज थे, घर बैठ के एग्ज़ाम दिए, पर क्योंकि टर्म 2 में खुल गए थे तो आप लोगों ने सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम दिए, तो जो वो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करेगी ना उसके अंदर वो टर्म 2 के मार्क्स की जो वेटेज है उसको इंक्रीज़ कर देगी। मतलब 30-70 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 20-80 हो सकता है, 10-90 हो सकता है, कुछ भी जो सीबीएसई को ठीक लगे। इस पर कोई क्लैरिफिकेशन एज सच नहीं आई है। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है, टर्म 1 के लिए तो स्कूल खुल जाएं बट टर्म 2 के लिए स्कूल्स आपके क्लोज रहें। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ स्कूल खुल गए वहाँ आपको स्कूल में जाके पेपर देने हैं।
पर स्टिल वो पेपर होगा कैसा, MCQ फॉर्मेट में ही होगा, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, साथ में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लिए जाएंगे और उसको मिलाकर टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को मिला दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है आपका प्रिपेयर किया जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि टर्म 1 आप स्कूल में जाके दे के आ रहे हो तो वेटेज किसको ज़्यादा दी जाएगी, टर्म 1 को, जब आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा। एक और अनसर्टेनिटी के ऊपर क्लैरिफिकेशन आई जहां उन्होंने बोला कि मान लो आपके जो स्कूल हैं वो दोनों ही टर्म्स के लिए क्लोज रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो आपका टर्म 1 है, टर्म 2 है, वो घर से ही कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ऑनलाइन सभी को पता है कि ऑनलाइन कैसे होता है। ऑफलाइन में क्या हो सकता है कि मान लो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स दे दिए, प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करने के लिए दे दी, आप लोग कितना ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस मतलब बेसिकली ये सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन वो लोग लेके और उसके बाद इस तरह से वो ऑफलाइन एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट करा सकते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के अंदर ही। फाइन। रिजल्ट आपका कैसे कंप्यूट किया जाएगा, रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, बनाया जाएगा, वो होगा जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे, जो प्रोजेक्ट वर्क होगा और जो आपके थ्योरी में मार्क्स आएंगे। मतलब थ्योरी में मार्क्स से मतलब है, मान लो अगर ऑनलाइन वे में वो कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम, तो उस थ्योरी में आपके जो मार्क्स आए, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क दिया, इन सब के बेसिस पे आप लोगों का एक रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। फाइन। CBSE ने कहा 2 चीज़ों को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। उन्होंने बोला कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो दिमाग में फिट करने के हैं। पहली बात, जब वो कह रहा है कि यार ठीक है अगर दोनों टर्म्स में स्कूल क्लोज है तो हम इंटरनल असेसमेंट को, प्रैक्टिकल को, प्रोजेक्ट वर्क को कंसिडर कर रहे हैं, तो CBSE ने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसका मतलब। तो बेसिकली वो क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बनाने हैं वो पड़ोसी से नहीं, अपने आप अपना दिमाग लगा कर बनाने हैं, बेस्ट मैनर में बनाने हैं। सभी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को लेनी है, क्योंकि हो सकता है इंटरनल असेसमेंट का एक पार्ट ये भी हो कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। फाइन। सेकेंडली CBSE ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं अभी, अगर स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी। फाइन। होपफुली गाइज ये एग्जामिनेशन स्कीम जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है इसको आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं आपका डाउट फॉर श्योर क्लियर करूँगी। फाइन। अगर पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जामिनेशन स्कीम क्लियरली हम लोगों को बता रही है कि अब की बार रिजल्ट जो है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के बेसिस पे बनने वाला है, तो दोनों में ही स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। All the best to all my students.